चरखी दादरी की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो पैरेलल रोड है और रावल्दी से चरखी दादरी का जो मार्ग है उसके चौड़ीकरण को लेकर भी कार्य किया जाएगा। वहाँ पर उस रोड को एक बाईपास की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ तक कि छोटे बड़े मार्गों के मध्य भी अलग अलग सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स को बनाने का काम चरखी दादरी मास्टर प्लान के तहत सरकार द्वारा किया जाने वाला है। यहाँ पर इस एरिया को आने वाले समय में सेक्टर 6 का नाम दे दिया जाएगा। आपको दिखाई दे गया होगा। अब बढ़ते हैं सेक्टर 6 से पहले 1 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर 1 कहाँ पर है? ये रहा सेक्टर 1। देखिए यहाँ ये सेक्टर 1 आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा सेक्टर 1। सेक्टर 1 कैसा होगा पहले समझिए। सेक्टर 1 के अंदर 1 नंबर दिया गया है, यानी कि सेक्टर का नाम 1 है, और 100 नंबर दिया गया है, यानी कि ये जो सेक्टर होगा ये सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। प्रत्येक शहर कस्बे का अपना एक मास्टर प्लान होता है। कई शहरों के विकास प्लान को तैयार होने में लंबा समय लग जाता है। वह कई शहरों का मास्टर प्लान तैयार होते हुए भी समय सीमा पर पूरा नहीं हो पाता है। संपूर्ण भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों द्वारा राज्य आधारित जो विभाग होते हैं उनके द्वारा शहरों की डेवलपमेंट करने के लिए मास्टर प्लान्स को तैयार करने का कार्य किया जाता है। किसी भी प्लान के पास होने से पहले एक ड्राफ्ट प्लान का ढांचा तैयार किया जाता है। फिर प्लान में बाकी बचे संशोधन और त्रुटियों को दूर करके आगे के प्लान पर कार्य किया जाता है। जनता से आवेदन मांगे जाते हैं कि किसी प्रकार का डाउट या प्लान को लेकर वो अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करके फाइनल प्लान को मंजूरी देने का काम किया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चरखी दादरी ड्राफ्ट प्लान 2041 के बारे में चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर हरियाणा सरकार के TCP विभाग द्वारा चरखी दादरी ड्राफ्ट प्लान 2041 को संवैधानिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। फाइनल मंजूरी इस प्लान को मिलना बाकी है। कंट्रोल्ड एरिया की अगर बात करें, चरखी दादरी ड्राफ्ट प्लान 2041 के तहत 4 गांव के एरिया को इसमें कंट्रोल्ड एरिया में डायरेक्ट रूप से शामिल किया गया है, जिनमें गांव कापुरी, रावल्दी, धिकारा और भेरवी गांव का एरिया शामिल है। और इसके अलावा कंट्रोल्ड एरिया से 8 जो बाहर के गांव हैं उनकी कृषि योग्य भूमि यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को भी चरखी दादरी ड्राफ्ट प्लान 2041 में शामिल करने का काम किया गया है, जिनमें से ज़्यादातर गांव मुख्य रूप से निम्न हैं और इन गांव की जहां पर वर्तमान में आबादी रह रही है उस एरिया को इनसे अलग रखा गया है। इन गांव के नाम गांव चरखी, गांव साहूवास, गांव मिर्च, कामोद गांव, खातीवास, समसपुर, धानी टिक्कन कला और गसोला गांव का एरिया शामिल है, जिसे चरखी दादरी मास्टर प्लान ड्राफ्ट प्लान के तहत शामिल करने का काम किया गया है। अगर बात करें चरखी दादरी की तो चरखी दादरी एक जिले के रूप में हरियाणा में वर्तमान में कार्य कर रहा है। यहाँ पर 174 गांव को चरखी दादरी जिले के अंदर शामिल करने का काम किया गया है और चरखी दादरी को 2 तहसीलें देने का भी काम किया गया है, जिनमें चरखी दादरी और बाडड़ा तहसील शामिल हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो चरखी दादरी शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 44,892 है। यहाँ पर शहरी विकास होने के कारण चरखी गांव इससे जुड़ गया था और दादरी से जुड़ करके इन दोनों को मिलाकर चरखी दादरी के नाम से जाना जाने लगा। चरखी के राजा जो थे बिलान सिंह फोगाट द्वारा चरखी की स्थापना का कार्य भी किया गया था। यहाँ पर बात करें तो सरकार द्वारा 15 नए सेक्टरों की डेवलपमेंट को लेकर कार्य किया जाएगा। सेक्टरों से अलग यहाँ पर सेक्टर डिवाइडिंग रोड और सेक्टर डिवाइडिंग रोड से अलग यहाँ पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर यहाँ पर बाईपास बनाने का भी
काम किया जाएगा, जो आने वाले समय में चरखी दादरी को एक रिंग रोड के रूप में साबित करने का भी कार्य करेगा। यहाँ पर पब्लिक की सुविधा के लिए सरकारी जो ऑफिसेज होते हैं उनके लिए अलग से सेक्टर और पब्लिक और सेमी पब्लिक यूजेज के लिए अलग से मास्टर प्लान में जगह रखी गई है। पुराने एरिया से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है और सरकार चरखी दादरी के एरिया में कच्ची कॉलोनियों को भी पास करने के लिए लिस्ट सरकार के पास जा चुकी है। यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए अलग से खास जगह दी गई है और रावलदी चरखी दादरी मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भी सरकार द्वारा काफ़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब चरखी दादरी मास्टर प्लान की मंजूरी सरकार के पास मिलते ही चरखी दादरी के विकास को चार पंख लगाने का कार्य करेगा। आइए आगे मैप के माध्यम से चरखी दादरी के फ्यूचर प्लान को समझने का कार्य करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर चरखी दादरी मास्टर प्लान का मैप शो हो रहा है। ये साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस मैप को देखने से पहले हमें पहले क्या समझना ज़रूरी है कि ये जो मास्टर प्लान का पूरा एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा सेक्टर का एरिया है। पहले हम यहाँ की लाइनों को समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर लिखा है चरखी दादरी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2041। मतलब ये प्लान अभी सरकार द्वारा फाइनल मंजूरी इसको नहीं मिल पाई है। देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई ले और जूम कर देता हूँ। कंट्रोल्ड एरिया बाउंड्री कुछ ऐसी दिखाई देगी रेड कलर की। उसके बाद म्यूनिसिपल बाउंड्री ग्रीन कलर की। एग्जिटिंग टाउन के लिए कुछ ऐसी आपको शेड दिखाई देगी। चौथे नंबर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर विलेज आबादी आपको कुछ ऐसी। उसके बाद ड्रेन माइनर के लिए कुछ ऐसा। रेलवे लाइन के लिए RS, रोड्स के लिए ऐसी 2 लाइनें। कच्चा जो रास्ता होगा वहाँ पर डॉटेड। सेक्टर के लिए यहाँ पर सेक्टर के नंबर होंगे ऐसे गोल के अंदर। और प्रोपोजल डेंसिटी हेक्टेयर 250 जैसे हेक्टेयर के लिए रखा गया है। अब ये लैंड यूज हैं। पहले नंबर पर रेजिडेंशियल के लिए येलो कलर, एग्जिटिंग टाउन के लिए ऐसा। कमर्शियल जो होगा जहाँ पर रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउसेज, स्टोरेज और अन्य प्रकार की प्रोफेशनल सिनेमाज, धर्मशालाज, कॉमन वेस्ट, इनके लिए ऐसा ब्लू कलर शो किया जाएगा। तीसरे नंबर पर 300 नंबर इंडस्ट्री के लिए ऐसा कलर शो होगा। चौथे पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए ऐसे स्टार शो होंगे। आगे जाए तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ इस प्रकार की सुविधाएं ऐसे डॉटेड। पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए रेड कलर शो होगा। ओपन स्पेस के लिए ग्रीन कलर और एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन यहाँ पर माइनस के निशान जैसा प्रतीत किया जाएगा, जिसमें फॉरेस्ट लैंड होगी और डेयरी फार्मिंग के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। ये आप डेट देख सकते हैं, ये ड्राफ्ट 2020 का यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं मास्टर प्लान की। देखिए ये पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बाहरी बाउंड्री को समझने का काम करें। आपको ये रेड जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये जो रेड बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये रेड बाउंड्री पूरे मैप में दिखाई दे रही है। ये कंट्रोल्ड एरिया होता है, जो मैंने वीडियो में पहले बताया है। कंट्रोल्ड एरिया बाहरी एरिया, यानी कि मास्टर प्लान जो 2041 के अंदर है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। ये वाला एरिया, मतलब ये जो एरिया है ना कंट्रोल्ड एरिया, ये एरिया सारा मास्टर प्लान है। लेकिन ये बाहरी जो रेड बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, ये रेड बाउंड्री वो है कि आने वाले समय में अगर मास्टर प्लान को बढ़ाया जाएगा तो इस रेड बाउंड्री का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक कि इस चरखी दादरी मास्टर प्लान में इन बाउंड्रीज का प्रयोग किया जाएगा। अब बढ़ते हैं सेक्टर्स की ओर। सबसे पहले एग्जिटिंग टाउन, ये मैं इसको और जूम कर रहा हूँ, ये थोड़ा अपलोड या अच्छे से कंट्रोल होने में थोड़ा समय लगता है। देखिए मैं आपके सामने शो हो रहा है एग्जिटिंग टाउन। ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर पहले से चरखी दादरी शहर बना हुआ है। तो यहाँ पर इस एरिया को आने वाले समय में सेक्टर 6 का नाम दे दिया जाएगा। आपको दिखाई दे गया होगा। अब बढ़ते हैं सेक्टर 6 से पहले 1 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर 1 कहाँ पर है? ये रहा सेक्टर 1। देखिए यहाँ ये सेक्टर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा सेक्टर 1। सेक्टर 1 कैसा होगा पहले समझिए। सेक्टर 1 के अंदर 1 नंबर दिया गया है, यानी कि सेक्टर का नाम 1 है, और 100 नंबर दिया गया है, यानी कि ये जो सेक्टर होगा ये सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। यहाँ पर लोगों के रहने के लिए जगह को बनाने का काम किया जाएगा। और ये किस रोड पर बनेगा? ये जब हम
यहाँ पर चरखी दादरी से जब आगे की तरफ जाएंगे तो विलेज भैरवी गांव वाले रोड पर, लोहारू वाले रोड पर सेक्टर 1 को बनाया जाएगा। इसी प्रकार सेक्टर 1 के जस्ट ऊपर बनेगा सेक्टर 1A, जो कि यहाँ पर भिवानी वाला जो रोड होगा उस रोड पर बनाया जाएगा। सेक्टर 1 के अंदर 610 से लेकर 630 नंबर दिए गए हैं और 610 से 720 यहाँ पर मेला ग्राउंड भी है। तो 610 से 640, 710, 720, 610 से 640 देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 610 पब्लिक एंड सेमी पब्लिक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट लॉ, जेल, पुलिस स्टेशन, गवर्नर रेजिडेंस, एजुकेशनल, कल्चरल इंस्टीट्यूट, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी सेक्टर 1A चरखी दादरी के अंदर। और साथ में ओपन स्पेस स्पोर्ट्स ग्राउंड जैसे मेला ग्राउंड वहाँ पर है, प्ले ग्राउंड और पार्क की सुविधा भी सेक्टर 1A चरखी दादरी के अंदर दी जाने वाली है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, सेक्टर 1 का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की तरफ का आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब सेक्टर 2A आ जाता है, सेक्टर 2A और सेक्टर 2 आबादी वाले एरिया में होगा, यानी कि शहर के सेक्टर 1 से थोड़ा अंदर की साइड में होगा और वहीं भिवानी वाले रोड पर ही ये रहने वाला है और वर्तमान आबादी से कंट्रोल्ड होगा। और सेक्टर 2A भी सिमिलर होने वाले हैं। ये कहाँ बढ़ेंगे आसपास के, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये साहुवास माइनर ये गांव है, गिकारा गांव वाले रोड के आसपास में बनेंगे। जो गिकारा गांव से चरखी दादरी की तरफ रोड आ रहा है उस पर सेक्टर 2 और सेक्टर 2A को भी बनाया जाएगा। ये दोनों भी सेक्टर येलो कलर है, तो मतलब रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में आने वाले समय में यहाँ पर सेक्टर डेवलप होंगे। सेक्टर 3 और सेक्टर 3A ये भी इसी रोड पर, विलेज गिकारा वाले रोड पर ही होंगे और विलेज रावल्दी के साइड में डेवलप किए जाएंगे 3A और 3। ये सेक्टर भी पूरे के पूरे रेजिडेंशियल सेक्टर होंगे, किसी प्रकार की कोई दुविधा इनमें नहीं आएगी। अब आते हैं सेक्टर 4 जो विलेज रावल्दी के नज़दीक पल्पा लैंड रिजर्व, यानी कि जो पल्पा के नज़दीक लैंड रिजर्व रखी गई है ये रही, यहाँ के नज़दीक होगा। यहाँ पर 510 और 310 से लेकर 330 नंबर दिए गए हैं। 310, 330 और 510 देखते हैं। 310, 330 और 510। 310 देखिए इंडस्ट्रीज के लिए, सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और एक्सपेंसिव इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी। हैवी इंडस्ट्री के लिए जगह रखी गई है। और दूसरा था 510 वाटर सप्लाई प्लांट के लिए भी यहाँ पर खास जगह रखी गई है। अब इससे नीचे की ओर बढ़ते हैं, जो पल्पा लैंड फॉरेस्ट है इससे नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, इससे नीचे का एरिया भी ऐसा ही जो कलर है वो शो हो रहा है। इस कलर में लाइनिंग भी वैसी ही शो हो रही हैं। यहाँ पर सेक्टर 5 भी इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप होगा, यानी कि चरखी दादरी मास्टर प्लान में इंडस्ट्रीज को अहमियत देने का काम किया गया है। इसी प्रकार सेक्टर 13 और सेक्टर 12 भी सिमिलर होने वाले हैं दोनों। ये भी इसी प्रकार सेक्टर्स के डेवलप होंगे। इनके मध्य सेक्टर डिवाइडिंग रोड, आपको ये लाइनें जो दिखाई दे रही है सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के रूप में चरखी दादरी में इन सेक्टरों के मध्य में रोड बनाने का भी कार्य किया जाएगा। यह बाहर से बाईपास आपको दिखाई दे रहा है। अब आते हैं सेक्टर 12A विलेज दाणी के नज़दीक। और कौन सा रोड है, रोड बता देते हैं, झज्जर वाला रोड। चरखी दादरी से झज्जर वाले रोड के नज़दीक यहाँ पर सेक्टर 12A को डेवलप किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। उसके अलावा 410 से 50 नंबर और 520 नंबर भी दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। 410 से 450 यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जोन के रूप में डेवलप होगा, जिनमें बस स्टैंड, रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन, सीडिंग, पार्किंग एरिया, टेलीग्राफ ऑफिसेज और टेलीफोन एक्सचेंज के लिए रहेगा। और 510 वाटर सप्लाई के लिए भी यहाँ पर ये एरिया रहने वाला है। अब आते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, ये जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये झज्जर वाले रोड के और बाईपास के आसपास के एरिया में है और वर्तमान जो पहले की आबादी है उससे सटा हुआ सेक्टर होने वाला है। सेक्टर को 11 नाम दिया गया है, यानी कि सेक्टर 11। सेक्टर 11 के बाहरी एरिया में ग्रीन बेल्ट, आपको ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है सारी ग्रीन बेल्ट है। ये किस रोड पर है, ये यहाँ से देखिए। अब ये जूम होने दें एक बार, फिर दिखाते हैं आपको। वैसे ये मैप PDF आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ करके भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ करके मैसेज हमें कर सकते हैं। 11 सेक्टर 11 पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। यहाँ पर भी ये पूरी आबादी से सटा एरिया होगा। यहाँ पर पहले की आबादी है, एग्जिटिंग टाउन आपको लिखा दिखाई दे रहा है।
और ये जो एरिया होगा यहाँ पर 510 520 नंबर भी दिए गए हैं, यानी कि वाटर सप्लाई के लिए अलग अलग एरियाज में जगह रखी गई है। जैसे ये यहाँ पर बड़वाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो नहर का एरिया है, इससे भी पानी को कनेक्ट करके लिया जा सकता है। 610 से लेकर 640 नंबर भी सेक्टर 11 के अंदर ही दिया गया है। सेक्टर 11 के अंदर 610 से 640 नंबर दिया गया है। 610 से 640 की बात करें तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिस, लॉ सेक्रेटरीट में से किसी में से भी कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, इन सभी में से जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्टर 11 तक हम जा चुके हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ सेक्टर हमारे बाकी हैं। सेक्टर 11 से आगे के बढ़ने, ये बीच में V3 लिख रखा है, सेक्टर डिवाइडिंग रोड होते हैं। V3 से जस्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेक्टर 10 आपको दिखाई दे रहा है। सेक्टर 10 दो तरीके से है। यहाँ पर सेक्टर 10, ये भी सेक्टर 10 का ही हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर 10 किस रोड पर बनेगा? सेक्टर 10 यहाँ से जब जो रोड वर्तमान के कनीना की तरफ जा रहा है, उस पर चरखी दादरी से सेक्टर 10 को बढ़ाने का काम किया जाएगा। सेक्टर 10 में कुछ एरिया जो 100 नंबर ऊपर शो हो रहा है, ये रेजिडेंशियल के लिए, आबादी के लिए रहेगा। 210, 220, 230, 240 की बात करें तो ये जो खास एरिया होगा 210, ये आपको दिखाते हैं अभी। 210, 220, 230, 240 ये कमर्शियल के लिए रहेगा। यहाँ पर रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउसेज, स्टोरेज, ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सिनेमाज, धर्मशालाज और यहाँ पर प्रोफेशनल के लिए भी कुछ खास जगह रखी गई है। सेक्टर जो कि यहाँ से कनीना वाले रोड पर चरखी दादरी के अंदर बनाया जाएगा। सेक्टर 10 से आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा 610 नंबर सेक्टर 10 के ही पार्ट में, और 420 नंबर, 610 और 420। 610 की बात करें, देखिए 610 गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए, 420 जो था वो रोड, ट्रांसपोर्ट डिपो और पार्किंग एरिया के लिए, क्योंकि शहर की बढ़ती आबादी में पार्किंग की काफ़ी आवश्यकता आजकल महसूस की जा रही है। इसी के साथ इस सेक्टर में एक खास पॉइंट दिया गया, कोने में आपको ग्रीन पॉइंट शो हो रहा होगा। उस ग्रीन पॉइंट को समझने का काम करते कि एक ग्रीन पॉइंट है क्या। अभी इसको थोड़ा जूम होने में थोड़ा समय लगता है। PDF जो लॉन्ग होती है, अगर किसी को PDF चाहिए तो हमसे संपर्क करके ये ड्राफ्ट प्लान की PDF ले सकता है। 740 नंबर यहाँ पर कॉर्नर में शो किया गया है, जो दो रोड्स के मध्य है। 740 की अगर बात करें तो देखें 740 के अंदर यहाँ पर सबसे नीचे देखें आप, ओपन स्पेस के लिए 740 यहाँ पर सीमेंट्री और यहाँ पर ब्यूरियल ग्राउंड के लिए खास जगह रखी गई, सीमेंट्री ETC बनाई जा सकती है। अब इससे आगे वाले सेक्टर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इससे ऊपर का जो सेक्टर है वो भी आबादी से कनेक्ट होगा और शहरी विकास में योजना बढ़ाने में भी काफ़ी योगदान देने वाला है। सेक्टर 9 आ जाता है यहाँ से, दो रोड्स के मध्य सेक्टर 9 है। पहला जो रोड है वो है नारनौल वाला रोड, और जो दूसरा रोड है वो थोड़ा छोटे टाइप का रोड है, वो भी कलियाड़ा की तरफ जाने वाला रोड, यानी कि कलियाड़ा और नारनौल वाला जो रोड चरखी दादरी के अंदर आते हैं, उनके मध्य इस सेक्टर को डेवलप किया गया, सेक्टर 9 को। सेक्टर 9 ज़्यादातर सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में रहेगा, लेकिन बीच में 740 नंबर देने का काम किया गया है। तो 740 किस चीज़ के लिए है? 740 यहाँ पर सीमेंट्रीज ग्राउंड्स के लिए खास जगह रखी गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्टर की ओर। चरखी दादरी के अंदर सबसे खास सेक्टर ये होने वाला है। इनमें दो सेक्टर हैं। सेक्टर 7 की भूमिका की बात करें तो सेक्टर 7, सेक्टर 9 और सेक्टर 8 से कनेक्ट होकर ये सेक्टर 7 बनेगा। यह आबादी से कनेक्ट होगा और ये पूरा का पूरा सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। अब सेक्टर 8 मल्टीपर्पज सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर 600 नंबर, यानी कि कुछ एरिया किस चीज़ के लिए रखा गया है? रेजिडेंशियल के लिए। उससे अलग 720, 730, 200 और 600। 720, 730, 200 और 600। 720 में देखेंगे 720 पार्क्स ग्रीन बेल्ट के लिए रखा गया है। 200 की अगर बात करें तो 200 के लिए, यानी कि कमर्शियल यूज के लिए रखा गया है। इस सेक्टर का काफ़ी एरिया जहां पर होटल्स, पार्किंग्स इत्यादि, होटल्स के अलावा पार्किंग्स की सुविधा भी रखी जाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके कुछ खास पॉइंट पर। इस सेक्टर के अंदर कुछ खास पॉइंट्स भी हैं जो आपको हम दिखाने का काम करने वाले हैं। 210 से लेकर 250 60 नंबर तक का बता दिया। 420 और 450 नंबर भी यहाँ पर हैं। 420 450 की अगर बात करें
तो आपके स्क्रीन पर अभी शो हो जाएंगे 420 और 450। ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे, इस प्रकार की सुविधाओं के लिए भी, रोड ट्रांसपोर्ट, डिपो, टेलीग्राफ ऑफिस के लिए भी इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाने वाला है। तो चरखी दादरी के हमने सेक्टर आपको समझाने का काम किया। पूरा मैप कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब बात करते हैं चरखी दादरी में और क्या क्या होगा। चरखी दादरी को रिंग रोड के रूप में ये सौगात मिलेगी। ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रोड, ये कौन सा रोड अभी बता देता हूँ आपको। ये भिवानी से चरखी दादरी की तरफ जो रोड आ रहा है, ये रोड कुछ क्या है, ज़्यादा चौड़े रोड नहीं है। इन्हें आगे इन फ्यूचर काफ़ी चौड़े रोड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर चरखी दादरी से ये जो रोड दिखाई दे रहा है सेक्टरों को क्रॉस करता हुआ जा रहा, ये सारा का सारा एरिया V1F रोड इसे नाम दिया गया है। अब ऊपर चलते हैं। V1F रोड कौन से होते हैं? V1F, ध्यान दीजिए, V1F। देखिए ये रोड्स बनाए जाएंगे चरखी दादरी के अंदर। V1F यानी V1 जो बनेगा, V1F पे चलते हैं सबसे पहले। ये रहा V1F पेरिफल रोड, एग्जिटिंग प्रोपोजल रोड भी 60 मीटर रोड होगा, 30 मीटर की आउटर साइड ग्रीन बेल्ट होगी। ये रोड चरखी दादरी के अंदर बनाए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले V1 रोड होगा। इनमें से कुछ रोड बन भी चुके हैं और जो नहीं बने उन्हें आप देख सकते हैं। पेरिफल रोड, एग्जिटिंग प्रोपोजल रोड, विडन 60 मीटर एंड ग्रीन बेल्ट 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट बाहरी एरिया में बनाई जाएगी। अब आता है नंबर 2, V1A, दादरी दिल्ली रोड और दादरी लोहारू रोड, इनको बनाए का काम किया जाए। 75 मीटर रोड रहेगा, 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट दोनों साइड में रहेगी। अब आता है V1B, एग्जिटिंग दादरी भिवानी रोड, पहले एग्जिटिंग मतलब पहले से बना हुआ है, एग्जिटिंग रोड टू बी वाइडन मतलब 75 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ग्रीन बेल्ट। इससे आगे V1C का एरिया आ जाता है। यहाँ पर एग्जिटिंग दादरी रोहतक रोड 75 मीटर एंड 30 मीटर ग्रीन बेल्ट। आगे आ जाता है एग्जिटिंग दादरी कनीना रोड, एग्जिटिंग विड्थ जो है उतनी ही रहेगी। एग्जिटिंग दादरी नारनौल रोड, एग्जिटिंग रोड भी विडन 75 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा और 30 मीटर ग्रीन बेल्ट रहेगी। V1F जिसका मैंने जिक्र किया, एग्जिटिंग प्रपोजल रोड टू बी वाइडन 60 मीटर चौड़ा कर दिया जाएगा और 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट इस रोड के अंदर रहने वाली है। अब आता है V2 मेजर रोड, सेक्टर डिवाइडिंग रोड 45 मीटर के, V3 मेजर रोड, सेक्टर रोड 30 मीटर के और V4 मेजर रोड जो कि डिक्लेरेशन एक्वायरमेंट NH 152D और B विडन 75 मीटर चौड़ा और 60 मीटर की ग्रीन बेल्ट बहुत साइड में रहने वाली है। इस प्रकार ये नए रोड चरखी दादरी में मिलने वाले हैं। कुछ रोड इनमें से पहले बन चुके हैं। तो चरखी दादरी मास्टर प्लान आने वाले समय में चरखी दादरी के विकास में काफ़ी कुछ लेकर आएगा। अब ये देखने का विषय होगा सरकार द्वारा कब चरखी दादरी के मास्टर प्लान को संवैधानिक रूप से मंजूरी देने का काम किया जाता है। अगर यह मंजूरी जल्द से जल्द मिल जाती है तो चरखी दादरी के विकास में 4 कदम आगे बढ़ाने का भी कार्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ में अगर पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। और अगर आपको इस मास्टर प्लान का मैप चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उससे कनेक्ट होकर के और इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके आप मैप्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।